अगर आपका घर शांति से खाली है, तो यकीन मानिए आपकी खुशियां भी धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे नियम बताऊंगी जो आपका घर भी बदल देंगे और जिंदगी भी। आपके जीवन में पूरी तरीके से बदलाव हो जाएगा। बस वीडियो को लाइक करिए और अंत तक बने रहिए। एक बार मगध राज्य में एक गांव था, शांतिपुर नाम। भले ही शांतिपुर था, पर घर घर में कलह, तनाव, बहस और मनमुटाव का वातावरण था। हर परिवार खुशियों की तलाश में था, लेकिन हर दरवाजे के पीछे बेचैनी और कड़वाहट छिपी हुई थी। लोग मंदिर जाते, पूजा पाठ करते, दान करते, पर घरों में शांति नहीं आती थी। इसी गांव में एक परिवार रहता था। पिता हरिदास, माता कुसुम, बेटा आरब और बेटी अनिका। बाहर से देखने पर परिवार संपन्न, सजग और खुशहाल लगता था, पर अंदर रिश्ते टूट रहे थे। बातें तलवार जैसी चुभ रही थीं और मौन दीवारों घर को कैद खाना बना रही थीं। पर एक दिन बड़ी घटना घटी। मामूली सी बात पर भारी झगड़ा हुआ। माँ बाप चुप, बच्चे तनाव में और घर का वातावरण भारी हो गया। उसी शाम पिता हरिदास अपने पुराने गुरु शांतिदेव के पास पहुंचे और कहा, गुरुदेव, घर में सब कुछ है पर शांति नहीं है। बताइए, आपने ही घर को स्वर्ग कैसे शांत कैसे बनाऊं? अपने घर में खुशहाल कैसे लाऊं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, शांति घर में नहीं आती, शांति घर तक ले जानी पड़ती है। इसके बाद गुरु ने उन्हें घर में शांति बनाए रखने के लिए 5 शाश्वत नियम बताए, जो न केवल उस परिवार की बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल गई। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान का मार्गदर्शन है जो अपने घर को तनाव से मुक्त और प्रेम से भरा देखना चाहता है। गुरु ने पहला नियम समझाते हुए कहा, घर में बोले जाने वाले शब्दों पर नियंत्रण रखें। वाणी का संस्कार, यह गुरु का पहला नियम था। शब्द फूल भी हो सकते हैं और हथियार भी। घर की शांति शब्दों के संस्कार से शुरू होती है। गुरु ने हरिदास को एक घटना सुनाई। एक बार एक आदमी ने गुस्से में अपनी पत्नी को कठोर शब्द कह दिए। शब्द हवा में उड़ गए, पर दिल में गहरे उतर गए। दर्जनों माफी भी घाव नहीं भर पाई। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई, हर घर में जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, वैसे ही वातावरण बन जाता है। मधुर भाषा प्रेम, कटु भाषा तनाव, तेज आवाज झगड़ा, शांत आवाज समाधान। गुरु की सीख सुनिए, किसी भी विवाद को धीमी आवाज में कहो, 80% झगड़े वहीं खत्म हो जाएंगे। घर में 3 शब्द रोज बोलो, कृपया, धन्यवाद, मुझे माफ कर दो। बच्चा जैसा सुनता है वैसा बनता है। कटु शब्दों से बड़ा कोई विष नहीं। हरिदास के जीवन में बदलाव उन्होंने घर आकर सबसे पहले बोलने की आदत बदली। ना परिणाम पल में आया, ना तुरंत शांति लौटी, लेकिन कुछ ही दिनों में घर का तापमान कम सा लगने लगा। बातें मीठी होने लगी, माहौल हल्का हो गया। दूसरा नियम, घर में दोष ढूंढना बंद करें। सराहना का नियम,
गुरु ने दूसरा नियम समझाया, जिस घर में लोग एक दूसरे की खूबियों को देखते हैं, वहां कलह प्रवेश नहीं कर पाती है। हर रोज हम घर वालों की गलतियां देखते हैं। बर्तन यहाँ क्यों रखा? कमरा क्यों नहीं साफ किया? तुमने ये क्यों नहीं किया? पर हम सराहना करना भूल जाते हैं। गुरु ने एक उदाहरण दिया। एक पत्नी रोज अपने पति की 100 छोटी छोटी गलतियों में उलझी रहती थी। एक दिन गुरु ने उसे एक अभ्यास दिया। हर दिन पति की सिर्फ 3 खूबियां लिखो। कुछ ही हफ्तों में उसका रिश्ता बदल गया, क्योंकि ध्यान जहां जाता है, ऊर्जा वहीं जाती है। गृह में शांति का मंत्र: गलतियां ढूंढना तनाव, खूबियां सराहना प्रेम और शांति। सकारात्मक वातावरण बनाने के तरीके: दिन की शुरुआत एक अच्छी बात से करें। शिकायत करने से पहले 3 चीजें सोचें जो उसे व्यक्ति ने आपके लिए की हैं। घर के काम में योगदान देने वालों का सम्मान करें, चाहे छोटा योगदान हो या बड़ा। हरिदास ने यह नियम अपनाया और कुछ ही दिनों में पत्नी, बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही चमक आने लगी, क्योंकि वह अब आदमी जो डांटता है नहीं रहा, बल्कि आदमी जो सराहता है बन गया। उसने कमियां ढूंढना बंद की और अपने ही घर वालों में खूबियां ढूंढना शुरू कर दिया। उसके घर में बदलाव भी आना शुरू हो गया। और तीसरा नियम: घर में समय दो। साथ बैठने का नियम। गुरु ने तीसरा नियम कहा, यदि परिवार को समय नहीं दोगे तो शांति अपने आप घर छोड़ देगी। आज लोग घर में रहते हैं पर एक दूसरे के साथ नहीं रहते। सब मोबाइल में, सब अपने कमरे में, सब अपने अपने तनाव में, पर कोई भी एक दूसरे के लिए समय नहीं दे रहा। फिर घर में तनाव क्यों ना होगा? गुरु बोले, परिवार की मजबूती साथ बैठने से बनती है, ना कि साथ रहने से। सुबह और रात का नियम: सुबह 10 मिनट परिवार के साथ चाय, रात को 20 मिनट बिना मोबाइल बातचीत। साथ खाना खाने का नियम: जो परिवार साथ खाना खाता है वह 70% तनाव खुद व खुद खत्म कर देता है। हरिदास का अनुभव: हरिदास ने परिवार के साथ रोज शाम को 15 मिनट का शांत समय शुरू किया। उसमें ना तकरार, ना सलाह, ना शिकायत, सिर्फ एक दूसरे की बातें सुनता। कुछ ही दिनों में बच्चों ने भी मन खुलकर बंटना शुरू कर दिया। वह जो पहले युद्ध का मैदान था, अब परिवार का दरबार बन गया। और चौथा नियम: घर में माफ करने की क्षमता विकसित करें। क्षमा ही शांति का द्वार है। गुरु ने चौथा नियम बताते हुए कहा, जो क्षमा नहीं कर सकता वह शांति को छू भी नहीं सकता। परिवार में गलतियां होंगी, कड़वे शब्द कहे जाएंगे, असमझदारी होगी, भावनाएं अहित होंगी, लेकिन यदि हर गलती को दिल में रख लिया जाए तो मन भारी हो जाता है, घर का वातावरण विषक्त हो जाता है। आरब ने एक दिन पिता से कहा, पिताजी, हम सब में कमियां हैं, पर हम सब एक ही नाव में हैं। अगर हम एक दूसरे की गलतियां माफ नहीं करेंगे तो यह नाव डूब जाएगी। उस दिन हरिदास ने सोचा, यह बच्चा कितनी पवित्र बात कह गया।
क्षमा क्यों जरूरी है? क्योंकि रिश्ते परफेक्ट नहीं, इंसानों से बनते हैं। क्योंकि हर छोटी बात को मुद्दा बना लेने से घर की ऊर्जा मर जाती है। क्योंकि पुराना दर्द नए सुख को घुसने नहीं देता। घर में क्षमा का नियम: दिन खत्म होने से पहले किसी भी मनमुटाव पर बात करें। गलतियों को दिल में मत रखिए। कभी कभी मैं माफ करता हूँ, करती हूँ बोलना जरूरी है। और कभी कभी मैंने गलती की कहना भी जरूरी है। इस गुण से घर में हल्कापन आता है, शांति लौटती है और मन की दीवारें गिर जाती हैं। एक दूसरे की बात समझने की क्षमता, ऊर्जा जागती है। और पांचवा नियम: घर में आध्यात्मिकता लाएं। एक शांत मन ही शांत घर बना सकता है। गुरु का पांचवा और अंतिम नियम: जिस घर में प्रार्थना, ध्यान या आध्यात्मिक चर्चा होती है, वहां कलह टिक ही नहीं सकती। यह नियम घर का वातावरण पूरी तरह बदल देता है। आध्यात्मिकता का मतलब क्या? धर्म नहीं, संप्रदाय नहीं, भारी पूजा पाठ नहीं। आध्यात्मिकता का मतलब मन को शांत करना, परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाना, घर में पवित्र वातावरण बनाना, स्वयं को नियंत्रित करना। रोज 10 मिनट का आध्यात्मिक अभ्यास जरूर करना चाहिए। सुबह दीप जलाना, 2 मिनट शांत बैठना, बच्चों से एक ज्ञान की बात करना, घर में एक मंत्र, एक श्लोक या सकारात्मक वाक्य बोलना। कुछ ही दिनों में घर की ऊर्जा बदल जाती है। कम गुस्सा, कम तनाव, कम शिकायत, ज्यादा प्यार, ज्यादा धैर्य, ज्यादा समझ आती है। जब हरिदास के घर में यह नियम लागू हुआ तो घर में एक शांति, कोमल और सकारात्मक आभा फैलने लगी। पड़ोसियों तक को महसूस हुआ, इस घर में पहले जैसा हंगामा अब नहीं है। इन 5 नियमों से हरिदास का घर कैसे बदल गया। कुछ महीनों बाद गुरु शांति देव उसके घर आए। उन्होंने देखा जहां पहले तनाव की धुंध थी, आज वहां एक सुखद, सुंदर वातावरण फैला हुआ है। बच्चे हंसकर बोल रहे थे, पत्नी मुस्कुरा रही थी, पति के चेहरे पर संतोष था, घर का हर कोना शांत लग रहा था। हरिदास ने कहा, गुरुदेव, घर वही है, लोग वही हैं, पर अब मन बदल गया है, इसीलिए माहौल बदल गया। गुरु मुस्कुराए, मन बदल जाएगा तो घर बदल जाएगा, घर बदल जाएगा तो जीवन बदल जाएगा। 5 नियम का सार: पहला, वाणी को मधुर रखें, शब्द बदलेंगे, वातावरण अपने आप बदल जाएगा। दूसरा, दोष ना ढूंढें, खूबियां देखें, जिसे सराहोगे उससे प्रेम मिलेगा। और तीसरा, परिवार को समय दें, समय संबंधों का ईंधन है। और चौथा, माफ करना सीखें, क्षमा शांति का द्वार। और 5वां, आध्यात्मिकता अपनाएं, मन शांत, घर शांत। इन 5 नियमों से कोई भी घर तनाव से मुक्त और प्रेम से पूर्ण हो सकता है। दोस्तों, घर में शांति कोई चीज नहीं, यह एक आदत है जो हम सबको मिलकर बनानी पड़ती है। अगर आज आपने ये 5 नियम समझ लिए हैं तो विश्वास रखिए आपके घर में भी खुशियां लौट कर आएंगी। एक बात हमेशा याद रखिए, घर तभी बदलता है
जब सोच बदलती है। और आज आपकी सोच में एक बदलाव जरूर आया होगा। वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि जब भी घर का माहौल बिगड़े, आप इन 5 शांतिपूर्व नियम को फिर से याद कर सकें। घर में एक लोग के बदलने से कभी घर का माहौल नहीं बदलता, लेकिन धीरे धीरे उस घर का माहौल बदलने लगता है जब एक दूसरे का साथ देते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। और अगर एक परिवार भी इस वीडियो से बदल जाए तो इसे शेयर करके किसी की जिंदगी में रोशनी लाने का मौका दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो लाइक शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आप तक समय पर पहुंचता रहे।